लखीसराय जिला हलसी प्रखंड तरहारी गांव +2 विद्यालय में शिक्षक नहीं, डीएम डीओ आरडीडी से लगाया गुहार, सब बेकार, ग्रामीणों में आक्रोश। बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती है पढ़ाई, बच्चों का भविष्य हो रहा बर्बाद। लखीसराय जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हलसी प्रखंड हलसी थाना क्षेत्र के तरहारी गांव में +2 विद्यालय बरसों से बनकर तैयार नहीं होती है पढ़ाई। उस गांव के तमाम ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सरकार से लगा रहा गुहार, कब होगी इस विद्यालय में पढ़ाई शुरू। कई बार डीएम डीओ आरडीडी से लिखित में दिया गया आवेदन, सभी कुंभकर्ण निंद्रा में, बच्चों का भविष्य हो रहा खराब। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर प्रभारी महोदय ने कहा, मध्य विद्यालय के शिक्षक +2 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए मजबूर, लेकिन कहा जाए तो यह कहीं न कहीं खाना पूर्ति है और शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। बच्चों के भविष्य को ताक पर रखा जा रहा है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि सिर्फ मैथ साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना संस्कृत इत्यादि। आखिर बच्चे करे तो क्या करे, उनके अभिभावक ग्रामीण करे तो क्या करे। लगभग 10 सालों से इस तरह की समस्या देखी जा रही है, लेकिन अभी तक निदान नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि शायद निदान होगा भी नहीं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि मध्य विद्यालय में भी सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं और +2 विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। उस 3 शिक्षकों में से ही कभी मध्य विद्यालय तो कभी +2 में जाकर पढ़ाने को मजबूर, लेकिन सभी विषयों की पढ़ाई नहीं होती है। जो अनिवार्य विषय है उसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। तो वहीं पटना हाईकोर्ट के शिक्षा विभाग कन्या जूनियर अधिवक्ता राम विनय प्रसाद सिंह उर्फ संजय जी से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, कई बार मैं जिले के डीएम शिक्षा पदाधिकारी से मिला और कई बार प्रधानाध्यापक से आवेदन भी दिलवाया, मगर सब बेकार, सभी कुंभकर्ण निंद्रा में। कहा जाता है जब शिक्षक आएंगे तो दिया जाएगा, जब बहाली होगी तो पढ़ाई शुरू होगी। लेकिन तरहारी जैसे छोटे गांव और खासकर विद्यालय कैंपस में पुलिस चौकी है ताकि छात्राओं के साथ खासकर किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो और पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जहां लगातार नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो वहीं शिक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है वह कहीं न कहीं निंदनीय है। फिर आखिर यह पुलिस चौकी किस काम का जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। पुलिस चौकी में जितने भी पुलिस के जवान हैं सभी को तनख्वाह तो मिलती है, लेकिन ड्यूटी क्या करना पड़ता है यह तो आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। जब वहाँ पढ़ाई ही नहीं होती है, मध्य विद्यालय हो या +2 विद्यालय हो, सिर्फ वहाँ खाना पूर्ति होती है, वहाँ भी शिक्षकों की घोर कमी है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। अभी मैं लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड कहलाती है और ये तरहारी गांव है और यहाँ पर मुझे आने का एक ही रीज़न है कि जमुई ज़िला में कुछ कवरेज के लिए मैं जा रहा था, लेकिन अचानक मुझे सूचना मिली कि शिक्षा व्यवस्था पर जहां सरकार लगातार जो है ये कहती नज़र आ रही है कि अब बिहार की शिक्षा सुदृढ़ हो चुकी है और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही है, तो वहीं जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें शिक्षा व्यवस्था की कैसी पोल खुल रही है और क्या समस्या है वो आपको सामने नज़र आएगी। यानी कहा जाए तो मोटा मोटी 10 साल होने चला है। जी सर। और 10 साल में जो स्थिति है, फिर कैसे जो ये कहा जाए कि जो है बिहार की शिक्षा सुदृढ़ हो रही है और बच्चे जो है देश के भविष्य होंगे। ये हम बार बार विभाग से मांग रहे हैं सर। विभाग को हम क्या करें, हम तो उच्च पदाधिकारी को लिखते हैं, उच्च पदाधिकारी के निर्देशन से चलते हैं। अच्छा। मैं इसमें क्या करूँ सर। यानी ये कहा जाए कि जो भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो तो देश का भविष्य बनेंगे, लेकिन जहाँ से देश चलता है वहाँ के बच्चे को के साथ जो किया जा रहा है ये कहीं न कहीं निंदनीय सवाल है। सर इस पर तो हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हमारे बड़े पदाधिकारी के हम अधीन हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं इसमें सर। जो आदेश मिलता है हम करते हैं। यानी कहा जाए सर आपको वेतन तो मिल रहा है। जी सर। फिर बच्चे का भविष्य जो नहीं बन रहा है इसके जिम्मेवार कौन है। गाँव वाले तो आपको कहेंगे। जी सर, हमको कहते हैं तो हम प्रयास करते हैं, अपना बार तो प्रयास कर रहे हैं सर। प्रयास
अब यहाँ पर मान ली टीचर नहीं है, जहाँ एक तरफ नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है टीचर ही नहीं है, तो नारी सशक्तिकरण कैसे बढ़ेगी। आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो हाई कोर्ट के वकील साहब हैं, इस गांव के ग्रामीण भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इन्होंने तो शिक्षा लेकर अपने पद को प्राप्त कर लिए हैं और अपने घर परिवार को देख रहे हैं, लेकिन जो यहाँ समस्या है, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और सभी को सैलरी भी मिल रहा है जो भी टीचर हैं, लेकिन 10+2 में एक भी टीचर नहीं है। हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई मध्य विद्यालय में भी नहीं हो पाती है। सर कैसे होगा विकास? पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करूं कि आप जम्मू यात्रा के दौरान तरहाड़ी को चुना कि यहाँ की बातों पर ध्यान जाए। बार बार आपका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने इस समस्या को उठाने का बेहतर प्रयास किया है। ग्रामीणों से मिला, ग्रामीणों की समस्या सुनी, विद्यालय प्रधान से मिला, चौकी का निरीक्षण किया। मेरे गांव में काली मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, सरस्वती, सब कुछ है, कोई चीज़ कमी। 3 जिला के बॉर्डर पर मेरा गांव है, पुलिस की सुरक्षा है। यहाँ गांव में उद्भट विद्वान माननीय उमेश प्रसाद सिंह जी बड़ी अधिवक्ता हैं, उनके पुत्र श्री राजीव रंजन प्रसाद जी पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पर कार्यरत हैं। गांव के प्रति सकारात्मक रुख भी रखते हैं, लेकिन गांव की कुछ ऐसी समस्या है, माननीय न्यायमूर्ति और प्रशासन से पहले तो ग्रामीणों को उसकी ओर ध्यान देना है। ग्रामीण भी उसके प्रति उत्सुक नहीं होते हैं। अतिक्रमण की समस्या है, नाली की समस्या है, तो उसके लिए ग्रामीण दोषी है, प्रशासन उसके बाद आता है। मेरी नाली गंदी है तो पहले मैं साफ करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नाली को बंद कर देते हैं, निकलने नहीं देते हैं। गांव की कई नालियों का आपने भ्रमण किया, घर की नालियों में जहाँ भीषण कीड़ा पड़ा हुआ है, लोग निकल नहीं पाते हैं। हम लोग ने प्रशासन से भी गुहार लगाई, प्रशासन को भी कहा, प्रशासन आया भी, लेकिन प्रभाव जिनका भी हो, आते हैं लौट जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। बेहतर हो कि हमारे इस आवाज़ को, ग्रामीणों के आवाज़ को चैनल के माध्यम से बहुत दूर तक ले जाएं। प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कलेक्टर, विद्यालय प्रधान, BDO, CO, जो भी, मैं क्या कहूँ, भ्रष्टाचार कितनी है ये तो आप जानते हैं, भ्रष्टाचार तो है ही है। मैं प्रतिशत की बात नहीं करूँगा, लेकिन इन लोगों का ध्यान कभी तरहाड़ी के विकास की ओर अग्रसर नहीं हुआ। तरहाड़ी में फाड़ी है, तरहाड़ी में हॉस्पिटल है, तरहाड़ी में डाकघर है, तरहाड़ी में +2 विद्यालय है, तरहाड़ी में बैंक है, तरहाड़ी चारों तरफ रोड से घिरा हुआ, फिर भी उपेक्षित है। जहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उस गांव का उपेक्षित होना मैं नहीं समझता क्यों है। आप मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि इस बात को बड़े पैमाने पर उठाएं। जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से कहें कि विद्यालय में शिक्षक की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी महोदय से आप बताएं जाकर कि गांव की नली और अतिक्रमण की समस्याओं को मुक्त करें। ऐसे लोग हैं जिन्हें पुलिस प्रशासन के दबाव से रोका जाए, ताकि बात और ना आगे बढ़े और हमारे गांव की छवि थोड़ी और बेहतर हो जाए। मैं मीडिया वालों से आपसे आग्रह करता हूं, इस बात को बहुत ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि गांव का। सर हम जानना चाहते हैं कि 10 साल 2012 से, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है और आपका भी कहना, 2012 से ही ऐसी स्थिति है कि बिल्डिंगें बन गई है, सुंदर बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मध्य विद्यालय के बाद +2 आता है। +2 में स्टूडेंट तो है, लेकिन शिक्षक नहीं है। लगातार सवाल उठाया जा रहा है, जहां एक तरफ मान लीजिए आप पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और आप भी इसी गांव से हैं, बावजूद ये ग्रामीण सब जो है आपके साथ, ये सारे किसान हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़े, लेकिन टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई सुन नहीं रहा है। कैसे होगा इस गांव का विकास? सर, मैं 7 साल से पटना उच्च न्यायालय में शिक्षा विभाग के कनीय जूनियर अधिवक्ता के रूप में शिक्षा विभाग का फाइल देखता हूँ। मैंने जिलाधिकारी से RDD क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी से खुद मिलकर कई बार कहा है कि मेरे विद्यालय की स्थिति को संभालिए, जहाँ ऐसे न्यायविद, विद्वान, पढ़े लिखे प्रोफेसर, इंजीनियर हैं, उस गांव का थोड़ा तो ख्याल रखिए। बार्गेनिंग की बात, आप +2 इंटर स्तरीय विद्यालय बना के शिक्षक नहीं दिए, छात्र छात्राओं का नामांकन तो हो जाता है, लेकिन निरीह हो जाते हैं, बाहर कोचिंग में जाते हैं, शिक्षक हैं ही नहीं। तो मैं शिक्षकों, मैंने विद्यालय प्रधान से भी कई बार आग्रह किया, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखें। इन्होंने मेरे सामने लिखा, मैंने बात किया, मैंने कहा। इस क्रम में कई शिक्षा पदाधिकारी बदले, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी कि तरहारी +2 उत्क्रमित विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की जाए। मैं शिक्षा विभाग का
वकील होने के नाते मैं बार बार आग्रह करता हूँ हमारे विद्यालय में कम से कम 6 शिक्षक व्यवस्था करें। कल की चर्चा में मैंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको विद्यालय में शिक्षक कहाँ से टपका दें, शिक्षक आएगा तब न देंगे। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के बस की बात है, कुवत की बात। वो चाहे तो विद्यालय में शिक्षक दे सकते हैं, लेकिन वे भी अनमनस्क हैं। मैं वहाँ के किरानी को कहता हूँ, मैं आरडीडी के सहायक को कहता हूँ कि भाई मेरे विद्यालय में, लेकिन प्रधानाध्यापक तो लाचारी तो लिख ही नहीं सकते हैं। मैं तो वकील के नाते थोड़ा प्रेशर भी बनाता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था ग्रामीण समस्या से ग्रामीणों ने आपको अवगत कराया। शिक्षा के जुड़ाव होने के नाते, शिक्षा विभाग के वकील होने के नाते मैं भी आपसे आग्रह एक बार फिर करता हूँ, इस समस्या को जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से जरूर बताएं, मामले को हाईलाइट करें, मीडिया देखे, जनतंत्र देखे और इसमें विकास की बात हो। बच्चों से बात करते हैं कि कितने टीचर आते हैं, क्या सब पढ़ाई होती है, जरा इस चीज़ के बारे में भी जानकारी ले ले। आइए सर, थोड़ा सा अंदर आ जाइए। ये मध्य विद्यालय है और थोड़ा सा जो है पहले बच्ची से बात कर लेते हैं। आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, डेली स्कूल आते हैं? हाँ। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? तरहाड़ी। अच्छा, अभी आप किस क्लास में हैं? 2 में। अच्छा, आपके इस मध्य विद्यालय में कितने टीचर हैं, कितने शिक्षक हैं? 8 टीचर हैं। अच्छा, किस किस विषय का पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अच्छा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ होता है? हाँ। इंग्लिश में कुछ बता सकते हैं? अपना नाम में बता दीजिए तो। पुष्पा। पुष्पा के स्पेलिंग जानते हैं? हाँ बोलिए। PUSHPA। अच्छा, पढ़ाई सही से हो रही है? हाँ। अच्छा, चलिए थोड़ा सा सर इधर हम करते हैं। आप किस क्लास में हैं? 3 में। अच्छा, इस क्लास में कौन कौन क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं? 1 2 3। 3 क्लास के। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? तरहाली। क्या क्या पढ़ाई होती है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश, हिंदी सब। आपका क्या नाम हुआ? धर्मवीर। धर्मवीर का इंग्लिश जानते हैं? इंग्लिश। हाँ, स्पेलिंग बताइए तो। DHAMVEER। धर्मवीर। हाँ। रोज स्कूल आते हैं? हाँ। कितने शिक्षक हैं आपके इस विद्यालय में? 8। मैडम कितनी हैं? 3। और सर? 8। और एक बच्ची और है, इनसे पूछ लेते हैं किस क्लास में है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। रोज स्कूल आते हैं? हाँ। पढ़ाई अच्छे से होती है? हाँ। क्या क्या पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। अच्छा, खुश हैं, पढ़ाई संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया। सुप्रिया। हिंदी में बता सकते हैं स्पेलिंग कैसे होगा सुप्रिया का? लिख के बता सकते हैं? लिख के बताइए। इस क्लास में जब तक वो बच्ची लिख रही है, ये अपना नाम लिखेगी सुप्रिया और 1 2 3। लेकिन मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, तब तक आप दिखाइए सर। ये देखिए स्कूल का कंडीशन थोड़ा सा देखिए, जो स्कूल का कंडीशन है कितना जो है डैमेज स्थिति है। और देखिए पूरा जो है हर तरह से जो है टूटा हुआ है स्कूल। और देखिए हर तरफ जो है पूरी तरह से, इसको आप नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा, देखिए यहाँ भी टूटा हुआ, यहाँ भी टूटा हुआ है और इधर टूटता ही जा रहा है। पीछे भी देखिए यहाँ भी टूटा हुआ है। यानी बाहर से पूरी तरह से चकाचौंध दिखेगी और अंदर से कहता है कि बाहर से फिटफाट, अंदर से मोकामा घाट, वही चीज़ बना हुआ है। थोड़ा सा ये बच्ची नाम लिखी है सुप्रिया, बताइए आप बताते जाइए। सुप्रिया लिखा हुआ है, ठीक है, और इन्होंने लिखा है। अच्छा, ये बताइए जो आपके बगल में हाई स्कूल है उसमें पढ़ाई होती है? हाँ। कितने शिक्षक हैं उसमें? आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 8। मैडम कितनी हैं? 3। और सर? 8। मैडम 3 होंगे तो 8 कैसे हो गए सर? सर का नाम जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए, लिंक बन के तैयार है, पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जो है 0 है। यहाँ पर टीचर ही नहीं है और टीचर की बहाली भी नहीं हुई है। तो वहीं पर जो है पटना हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता थे, उन्होंने भी कहा है, संजय जी ने कहा है कि जो स्थिति है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। सर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। लगातार जो है यहाँ पे एक बार और मैं चाहूँ कैमरा घुमा दिए, तस्वीर को दिखाइए कि यहाँ पर ये सभी ग्रामीण हैं और उस तरफ भी, पीछे भी सर आप दिखा दीजिए, ग्रामीण हैं। वो लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन जो है सवाल ही बनकर रह गया है। यानी कहीं न कहीं सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है और होता कुछ नहीं है।
लोगों ने ये कहा है कि फिर से चुनाव आएगा और फिर से वोट की राजनीति होगी। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं इस तरह का वीडियो जो है आप तमाम लोगों के सामने रखूं और उस पर क्या होना चाहिए, सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है उसको कैसे जगाया जाए, इसका रामबाण आप भी दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मीडिया हाउस, SBN न्यूज़ और बातें जन जन की।